नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीएस न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सरकार ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों रोजगार मिलेंगे, रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग वाले ट्रंप के बयान पर सियासत, कांग्रेस ने कहा श्वेत पत्र लाए सरकार। रेखा गुप्ता ने संभाला दिल्ली सीएम का पद, कैबिनेट की पहली बैठक में कर सकती है बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारी की सैलरी 50% तक बढ़ जाएगी, जाने कब मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। चीन के लिए लाल आंख के बजाय लाल सलामी की नीति अपना रहे पीएम मोदी, खड़गे ने उठाए सवाल। संभल हिंसा मामले में सबसे बड़ा खुलासा, वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की थी प्लानिंग। जी हाँ, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। रेखा गुप्ता ने ली दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ, सीएम के साथ 6 कैबिनेट मंत्रियों ने भी ली शपथ, पीएम मोदी समेत अन्य बीजेपी दिग्गज रहे मौजूद। सीएम रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान, होली से पहले दिल्ली के महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये। 2 दिन यूपी दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, नोटबंदी से देश में बेरोजगारी बढ़ी, सरकार ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी विधानसभा में योगी सरकार का नवा बजट पेश, 88,000 करोड़ है बजट का आकार, एडवांस आईटी सिस्टम से लैस होगी विधानसभा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सीएम योगी को दी चुनौती, कहा अगर संगम का पानी पीने योग्य है तो वह इसे पी कर दिखाए। सीपीसीबी की रिपोर्ट को लेकर सीएम योगी के बयान पर भड़के अखिलेश यादव, सपा प्रमुख ने मीडिया पर नियंत्रण के लगाए आरोप, बोले दिल्ली और लखनऊ के बीच यह चल क्या रहा। आप नेता मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, चुनाव खत्म हुआ, अब दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारे बीजेपी। बिहार में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, नए प्रभारी अल्लाबा पहुंचे पटना, 3 दिन रहकर रणनीतियों को देंगे धार। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, हम जब केंद्र में आएंगे तो ईवीएम को खत्म कर देंगे। आपत्तिजनक कंटेंट रोकने के लिए सरकार लाएगी डिजिटल इंडिया बिल, सोशल मीडिया कंटेंट पर नजर रखी जाएगी, केंद्र करीब 15 महीने से इस पर काम कर रहा है। अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला, टैक्स विभाग से होगी 6700 कर्मचारियों की छटनी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलन सिक्की को चुनाव के बिना तानाशाह कह दिया, यूक्रेन के पतन की चेतावनी भी दी। अमेरिका के साउथ एरिजोना में हवा में 2 छोटे विमान आपस में टकराए, एक शख्स की गई जान। इजराइल के पीएम नेतान्याहू का बड़ा बयान, कल का दिन बहुत मुश्किल भरा और चौंकाने वाला होगा। अमेरिका में ठंड का कहर, तूफान के चलते कई इलाकों में बर्फबारी, 5600 से ज्यादा हवाई सेवाएं प्रभावित। भारत के मोबाइल फोन निर्यात में बड़ा लक्ष्य, 1 दशक में 100 लाख करोड़ के मोबाइल फोन निर्यात की योजना, चेन्नई में काम करेगी आईफोन निर्माता मुरादा। खाद्यान्न उत्पादन पर बड़ी खबर, चालू वित्त वर्ष में 3.57 करोड़ टन पैदावार की उम्मीद, निर्यात भी बढ़ने के संकेत। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली की दूसरी जीत, यूपी को 7 विकेट से हराया, कप्तान मेग लैनिंग ने जड़ी अर्धशतक, सदरलैंड प्लेयर ऑफ द मैच बनी। एक्ट्रेस रोजलिन ने हिना खान की बीमारी पर उठाए सवाल, कहा गलत जानकारी से डर फैला रहे हिना खान, स्टेज 2 कैंसर को बताया स्टेज 3। मध्य प्रदेश में फिल्म छावा टैक्स फ्री, शिवाजी महाराज की जयंती पर सीएम ने की घोषणा, बोले यह फिल्म राष्ट्र प्रेम का संदेश देती है। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, 27 साल बाद प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में लौटी बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रेखा गुप्ता को सीएम पद की शपथ दिलाई। रेखा के साथ 6 मंत्री भी शपथ ली है। दिल्ली के रेखा सरकार में प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, पंकज सिंह, कपिल मिश्रा और रविंदर इंद्रजात सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं अब बारी मंत्रालय के विभागों के बंटवारे का है, जिस पर सभी निगाहें लगी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली के सत्ता की कमान भले ही रेखा गुप्ता को मिल गई हो, लेकिन वह किसकी राह पर चलेगी, शीला दीक्षित या फिर अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे शीला दीक्षित ने अपने पास वित्त सहित तमाम मंत्रालय रखे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 1 दशक से ज्यादा समय तक सीएम रहते हुए किसी भी विभाग की जिम्मेदारी नहीं संभाली थी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर है। यहां राहुल गांधी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रायबरेली पहुंचे जहां पर उन्होंने दलित छात्रों से संवाद किया। इसके अलावा उन्होंने चुरुआ सीमा पर हनुमान मंदिर में दर्शन किए और बछरावा में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं सम्मेलन को संबोधित किया। राहुल ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मजबूत पकड़ बनाए रखने की बात कही। राहुल ने कहा कि बीजेपी सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम करती आई है। बीजेपी जीएसटी नोटबंदी पर बेरोजगारी बढ़ाई। अडानी ने चाइना का माल देश में बेचकर बेरोजगारी बढ़ाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। अब इसे लेकर भारत की राजनीति गर्मा गई है। अब कांग्रेस ने मांग की है कि भारत सरकार को अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की ओर से सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को दिए गए समर्थन पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने ट्रंप के दावों को बेतुका करार दिया है। ट्रंप के बयान के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि यूएसआईडी इन दिनों काफी चर्चा में है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1961 को हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए जा रहे दावे कम से कम कहने के लिए तो बेतुके हैं। फिर भी भारत सरकार को जल्द से जल्द एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए जिसमें दशकों से भारत में सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थान को यूएसआईडी द्वारा दिए गए समर्थन का विवरण हो। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में औपचारिक रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है कि गुरुवार को शाम 7 बजे दिल्ली की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने पहला बयान जारी किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली का जो मिशन है उसे पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। इसमें एक दिन भी व्यर्थ नहीं होगा। दिल्ली से किया गया एक कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने बताया कि गुरुवार को शाम 7 बजे कैबिनेट होगी और इससे पहले शाम 5 बजे हम आरती के लिए यमुना घाट जाएंगे। उत्तर प्रदेश का संभल जिला बीते साल के आखिरी में काफी चर्चा में रहा था। नवंबर महीने में यहां स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा फैल गई थी जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संभल हिंसा में लिप्त कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस बीच हिंसा के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया। आरोपी ने बताया कि संभल में हिंसा के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की प्लानिंग की गई थी। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपी गुलाम ने पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि वो सारिक साटा नाम के आदमी के लिए काम करता है और हथियारों की तस्करी करता है। सारिक साटा दुबई में बैठा हुआ है और उसे शहर पर वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने रायबरेली दौरे पर कहा कि उनकी पार्टी चाहती थी कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए मायावती गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे प्रस्ताव को मायावती ने ठुकरा दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उन्हें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कार को उड़ाने की धमकी भरा एक मेल मिला है। ये कॉल गैरो गांव और जजे मार्ग पुलिस स्टेशन व राज्य सरकार के कंट्रोल रूम को मिला है। एक अधिकारी ने समाचार न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि फोन करने वाले ने शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी दी। इस धमकी से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और सभी जांच एजेंसियां सतर्क हो गई। इस ईमेल से किसने भेजा, इसके पीछे कौन है, इस मामले की गहन जांच फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है। मुंबई पुलिस का कहना है कि एकनाथ शिंदे को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को तेजी से तलाश किया जा रहा है। पुलिस ने यहां पे आम लोगों से भी सतर्कता बरतने का आग्रह किया। पुलिस लोगों से आग्रह किया है कि अगर उनको कहीं भी कुछ संदेहास्पद दिखे तो उसकी सूचना मुंबई थाने में दे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की धमकी मिलने के बाद में उनके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 8वें वेतन आयोग के ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब अपनी सैलरी में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि नए पे कमीशन के तहत बनी कमेटी द्वारा लागू की जाने वाली सिफारिशों से उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बदलाव होगा। केंद्र सरकारी कर्मचारी के 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में जनवरी में बहुप्रतीक्षित अपडेट मिला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा केंद्रीय
बजट 2025 से 26 से पहले हुई है, लेकिन सरकार के लिए वित्तीय और निहितार्थ के बारे में विस्तृत जानकारी का खुलासा नहीं किया गया। जानकारी दी गई थी कि 8वें वेतन आयोग का गठन 2026 तक होने की उम्मीद है, चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। 2025 में प्रक्रिया शुरू होने से कार्यान्वयन से पहले सिफारिश करने और समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय मिला है। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी अब संभावित वेतन संशोधन और वेतनमान में बदलाव करने के बारे में अधिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। 49 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन भोगी हैं। बता दें 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है। बता दें कि चीन मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप चीन के लिए लाल आंख के बजाय लाल सलाम की नीति अपना रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भौगोलिक संप्रभुता एवं अखंडता सर्वोपरि है। मोदी सरकार इसे खतरे में डाल रही है। उन्होंने कहा है कि हमारा आरोप बड़ी जिम्मेदारी के साथ है और तथ्यों के आधार पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन ने अरुणाचल के बॉर्डर पर 90 नए गाँव बसाने शुरू कर दी हैं। पहले चीन हमारी सीमा पर 628 ऐसे गांव बसा चुका है, ऐसा समाचार पत्रों का कहना है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।